बोलो हनुमान जी महाराज की जय। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। माघ के महीने में प्रयागराज में सभी संत लोग एकत्रित होते हैं और ऐसा हर वर्ष होता है। एक वर्ष की बात है कि जब सभी संत अपने अपने आश्रम को चले गए, तब भरद्वाजी मुनि ने याज्ञवल्क्य जी के पैर पकड़ लिए। जब सभी लोग अपने अपने आश्रम को चले गए, यही प्रकार भर माघ नहाई, पुण्य सब निज निज आश्रम जाएं। मुनियों के आश्रम के जाने के बाद भरद्वाजी मुनि ने याज्ञवल्क्य जी के पैर पकड़ लिए। बात यहाँ हो रही थी, जाने के बाद सब लोगों को एक प्रश्न जो कल आई थी बात, कि सब मुनि जब अपने अपने आश्रम को चले गए, तब भरद्वाज जी ने पैर पकड़े याज्ञवल्क्य जी के, और ये सबके सामने ही पकड़ लेते तो सबको फायदा हो जाती। बात तो बिल्कुल सही है कि सबको फायदा हो जाती। लेकिन है कि जब भी व्यक्ति के मन में कोई कंफ्यूजन है, यदि लग रही है कि पता नहीं बात सही भी है कि बात गलत है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के मन में जो शंका रहता है कि कहीं हमारे मन में बात जो हो वो गलत न होए और सबके सामने यदि हम कह दें तो बेइज्जती वाली बात न हो जाए, इसलिए व्यक्ति ऐसी बात, संशय वाली बात को एकांत में करना चाहता। एक बात। दूसरी बात जो है कि उनको जो प्रश्न होता है वो बहुत गहरा होता है। आगे आ है प्रश्न कहा है, वो प्रश्न गहरा होने का कारण है कि वो एकांत में ही बात को हल संभव है। तो गहरे प्रश्न के उत्तर एकांत में दिया जा सकता, सबके सामने संभव है नहीं। और तीसरी बात जो है कि सत्संग जो है केवल दो के बीच में होते हैं। एक व्यक्ति प्रश्न करता हो, दूसरा उत्तर देने वाला है, तो वो केवल वही के हिसाब से उत्तर दे है। यदि चार छह सुनने वाले हुए हैं तो फिर वो बीच को उत्तर दे है। और यदि एक ही श्रोता है, केवल बस एक प्रश्न करता है वही श्रोता है, तो फिर व्यक्ति वही के हिसाब से उत्तर दे और सटीक रहे वो बिल्कुल। तो जब भी गहरी बात हुए, गहरा प्रश्न हुए, तो हरदम गुरु से अकेले ही में करने चाहिए, तभी बात को सटीक उत्तर मिल सकता। तो जो शायद हमारे हिसाब से दो तीन कारण हैं जो उनने अकेले उनके पैर पकड़े। तो संत कहीं असनीत प्रभु श्रुति पुराण मुनि गाव, हो ही न बिमल विवेक और गुरसन किए दुराव। इसलिए भरद्वाजी मुनि कहते हैं कि जो व्यक्ति गुरु के सामने छिपावा करता है, अपनी बात को कहता नहीं है, तो ऐसा संत, वेद और पुराण और नीति ऐसा कहती है कि उसकी बुद्धि कभी निर्मल होती नहीं है। किसकी? तो जो गुरु के सामने अपनी मन की बात को छिपाता है, उसकी बुद्धि कभी निर्मल नहीं हो सकती। अस विचार प्रगटहु निज मोहा, हरहु नाथ कर जन पर छोहाव। अब वे कहते हैं भरद्वाजी मुनि कि मेरे अंदर अज्ञानता के कारण जो प्रश्न उठता है, उस मेरे अज्ञान को आप दूर करिए। इसलिए गुरुजी से कहते हैं कि हरहु नाथ, मेरे अज्ञानता को दूर कीजिए, कि मेरे अंदर जो अज्ञानता के कारण जो प्रश्न उठ रहा है उस प्रश्न को सुनिए और मेरे अज्ञान को दूर कीजिए। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावाओ। अब भरद्वाजी मुनि अपने प्रश्न को रखते हुए कहते हैं कि राम नाम कर अमित प्रभावा, राम के नाम का जो प्रभाव है वह अनंत है, अमित, जिसकी कोई सीमा नहीं है। राम नाम कर अमित प्रभाव, संत पुराण उपनिषद गावा। ऐसा संत लोग पुराण और उपनिषद ऐसा कहते हैं। उपनिषद माने अंतिम सत्य कहने वाले, पुराण जो अंतिम सत्य कहते हैं, उपनिषद जो ईश्वर के पास बैठने की बात करते हैं। उपनिषद को एक नाम और है वेदांत, जो वेदों के अंत में शुरू होते हैं तो वेदों के भाग, लेकिन वेद के बाद। वेद का है पूरे कर्म कांड से भरे हुए हैं, पूरी प्रक्रिया हैं, पूरे मंत्र हैं, पूरी जीवन की जीने की कलाएं हैं, लेकिन बाकी बाद उपनिषद हैं, यानी कि वेदांत हैं। और वेदांत ऐसा कहते हैं कि राम के नाम का जो प्रभाव है वह अनंत है। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चार जीव जग अहि, काशी मरत परम पद लहि। संतत जपत शंभु अविनाशी, शंकर जी शिव भगवान जो स्वयं शिव, शिव माने सर्वोच्च, जो सबसे ऊपर वाले भगवान है, शिव भगवान, जो शंकर जी भगवान के हिसाब से जो सबसे ऊपर हैं, जो ज्ञान
और गुण की राशि हैं। संतत जपत शंभु अविनाशी, अविनाशी हैं जो ऐसे शंकर भगवान जिनका नाम जपते हैं। जिस भरद्वाजी मुनि कहते हैं कि जिस नाम की महिमा वेद पुराण उपनिषद गाते हैं, जिस नाम को शंकर भगवान ज्ञान गुण की राशि होते हुए भी और अविनाशी होते हुए जिसे लगातार जपते रहते हैं, जिस नाम को, और आकर चार जीव जगहि काशी मृत परम पद लहि, और जो चार प्रकार के जीव हैं उन चारों प्रकार के जीवों में से, उन चार प्रकार के जीवों में से जिस प्रकार का जीव भी काशी में मरता है, काशी मृत परम पद लहि, उसे परम पद प्राप्त होता है। काशी में जो मरता है उसे परम पद प्राप्त होता है। सोपि राम महिमा मुनिराया शिव उपदेश करत करुदाया। भरद्वाज जी मुनि कह रहे हैं कि काशी में जो मरते हैं उन्हें भगवान शंकर परम पद देते हैं। कैसे देते हैं? राम के नाम की महिमा को बता करके। सोपि राम महिमा मुनिराया और शिव उपदेश करत करुदाया। शंकर जी दया करके उन्हें राम के नाम का उपदेश देते हैं, तब जाके उनकी मृत्यु यदि काशी में होती है तो वे परम पद को पाते हैं। यहाँ बात थोड़ी समझने लोगों ने यहाँ उल्टी पकड़ी है, उन्होंने ऐसी पकड़ी है काशी में व्यक्ति की यदि मृत्यु होए तो शंकर भगवान परम पद देते। बात सही है, पकड़ी उल्टी है सीधी ऐसी कि काशी में जो मरने के लाने तैयार हो जाए, मतलब जो है कि जो काशी में जीने के लाने तैयार हो जाए, तभी तो काशी में मरे। पहले काशी में जिए तो कुछ दिन, और जब काशी में कुछ दिन जी है तो काशी में जितने व्यक्ति रह रहे हैं वे सारे व्यक्तियों की जिम्मेदारी शंकर जी की है। जैसे गांव के राजा की जिम्मेदारी होती नहीं, बाकी देख रेख में प्रत्येक व्यक्ति सुख और दुख को भोग कर है, ऐसी काशी में रहने वाले व्यक्तियों की जिम्मेदारी शंकर जी के ऊपर है, वे वहां के राजा हैं। तो काशी में जो व्यक्ति रथ है और भगवान को भक्त हुए तो शंकर जी प्रभा राम नाम की महिमा जरूरी बताएं। अब जागो ना, शंकर जी स्वयं मां है। काशी में बहुत से गुरु, बहुत से संत ऐसे हैं जिनके माध्यम से शंकर जी राम नाम की महिमा उन्हें पता है, और राम की महिमा से फिर जब को जाप करें, राम के नाम को जाप करें और फिर राम के नाम को जाप करते हुए यानी ज्ञान के साथ राम नाम की महिमा को मतलब है कि मोह छूट जाए उनको। राम जपने को मतलब है कि भी समर्पित हो जाएं, और समर्पण के बाद फिर जब काशी में उनकी मृत्यु हुई है तो फिर चार प्रकार के जीवों में से जिस जीव की मृत्यु काशी में होती है वह परम पद को ही प्राप्त होता है। तो शंकर जी कृपा से प्राप्त होता है, और शंकर जी राम के नाम की महिमा उसे बताते हैं, तब जाके उसकी मृत्यु होती है कहीं काशी में, और मृत्यु के बाद उसे फिर परम पद प्राप्त होता है। यहाँ थोड़ी सी बातों ने पहले ही कह दी, तो लोग समझ रहे हैं कि मरने के बाद फिर वे शंकर जी का उपदेश देते हैं और फिर बाकी मुक्ति होते हैं। थोड़ी क्रम में गड़बड़ी है, देखो समझने में गड़बड़ी है। काव्य में तो ऐसे चलत कि आकर चार जीव जगहि काशी मरत परम पद लहि। काशी में मरने के बाद उसे परम पद मिलता है। अब अगली लाइन में कह रहे हैं कि सोपि राम महिमा मुनिराया शिव उपदेश करत करुदाया। शंकर जी दया करके उसको उपदेश करते हैं। ऐसे राम नाम की महिमा है जिस महिमा के कारण उसका कल्याण होता है। तो मतलब ये है बात, काशी में जब व्यक्ति रहे हैं तब ज्ञान को प्राप्त होंगे। काशी में क्या चारों तरफ माहौल ही वही है, जैसो माहौल हुई है वैसे व्यक्ति सीख है, तो चारों तरफ ज्ञान को माहौल है, चारों तरफ भक्ति को माहौल है। अब थोड़ा सा परिवर्तन होगा वो बात अलग है, लेकिन 400 साल पहले जब तुलसीदास जी ने रामायण लिखी थी, बाद समय पे जो माहौल होता वो केवल ज्ञान को ही माहौल होता चारों तरफ। और काशी में व्यक्ति रहे तो अपने आप ज्ञान में डूब है, अपने आप को भूल है। तो फिर शंकर जी कृपा करके राम नाम की महिमा बतलाएं कोई गुरु के माध्यम से, और गुरु के माध्यम से राम नाम की महिमा को जब ज्ञान हुई है, और राम नाम की महिमा का ज्ञान का मतलब है कि अपने आप को भूल जाना, अपने आप को समर्पित कर देना ईश्वर के प्रति। और जब ईश्वर के प्रति व्यक्ति समर्पित हो जाए और फिर बाकी मृत्यु हुई है, तो समर्पित व्यक्ति की मृत्यु यदि होए तो मुक्ति को तो प्राप्त होते, मुक्ति को तो प्राप्त हो ही चुको। समर्पण को मतलब है मुक्ति। तो यह बात हो रही है कि राम के नाम की महिमा का ज्ञान बता करके शंकर जी काशी में मरने वाले व्यक्ति को मुक्ति देते हैं। ऐसे राम के नाम की महिमा है कि राम के नाम की महिमा से ही, राम के नाम के प्रभाव से ही शंकर जी काशी में मरने वाले व्यक्ति को मुक्ति दिलाते हैं। बल्कि ऐसा कहें कि राम के नाम की महिमा से शंकर जी काशी में मरने वाले व्यक्ति को मुक्ति दिलाते हैं।
और देता है राम का नाम। अब राम के नाम की इतनी महिमा है, इसलिए अब भरद्वाज जी मुनि कह रहे हैं कि राम कबन प्रभु पूछूं तो ही, और कहूं हो जाए कृपा निधि मोहि। अब प्रश्न करते हैं भरद्वाज जी कि राम कबन प्रभु, हे प्रभु, प्रभु कह रहे हैं याज्ञवल्क्य जी मुनि से। भरद्वाज जी मुनि कहते हैं कि राम कबन, हे प्रभु यार राम कौन है? राम कबन प्रभु पूछूं तो, मैं आपसे पूछता हूं कि यह राम कौन है? कौन से राम की बात कर रहे हैं? जो जप रहे शंकर जी बेई हैं, या फिर शंकर जी जो उनके नाम के आधार पर काशी मरने वाले को मुक्ति दे रहे वे हैं राम? और भी आगे बताएं कि राम कबन प्रभु पूछो तो ही, मैं आपसे पूछता हूं कि राम कौन है? और कहे बुझाए कृपा निधि मोहि, मुझे हे कृपा के धाम, मुझसे कृपा करके कहिए कि वह राम कौन है। अब और अपनी शंका को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं भरद्वाज जी मुनि कहते हैं कि एक राम अवधेश कुमारा, तिन कर चरित विदित संसारा। एक तो मैंने राम सुने हैं कि अवध के राजा दशरथ जी के पुत्र हैं। एक राम अवधेश कुमारा, अवधेश अवध के ईश्वर यानी अवध के राजा यानी कि राजा दशरथ के पुत्र हैं। एक राम अवधेश कुमार, जिनकर चरित विदित संसारा, इनका जो चरित्र है वह संसार में सभी को पता है। और नारी विरह दुख लहु अपारा, भयु रोष रन रावण मारा। और नारी विरह दुख सहु लहु अपारा, और नारी के विरह में जब उनकी पत्नी यानी सीता जी का अपहरण हो गया तो उनके विरह में भी दुख सहन किया। नारी विरह दुख लहु अपारा और भयु रोष, फिर उसके बाद क्रोधित होकर के रन रावण मारा। दो एक विरोधी बातें भरद्वाज जी मुनि ने यहाँ करी हैं कि यदि ये बेई राम है, शंकर जी जो उनको नाम जप रहे, ये बेई राम है जो उनके नाम के प्रभाव से शंकर जी काशी मरने वाले को मुक्ति दे रहे, यदि ये बेई राम है जो दशरथ जी के पुत्र हैं, यदि ये बेई राम है जो शंकर जी लगातार जप रहे जिन्हों, तो फिर पत्नी के वियोग में इतने दुखी हो रहे तो ये भी बेई राम है का। और दूसरी बात शंकर जाहिर कर रहे कि राम रोष और फिर क्रोध आने पर जिन्होंने रावण को मारा, ये भी वही बेही राम है। इन्हें दुखी हो रहे तो बेई राम कैसे हो सकता? भरद्वाज जी मुनि की शंका है। तो शंका वाले प्रश्न जो बात आई थी शुरू में, अकेले ही में पूछने चाहिए। एक थोड़ी सी इज्जत के डर के मारे, नैतिकता के नाते, और कुछ मतलब नहीं। इसलिए उन्हें अकेले उनके पैर पकड़े थे कि भाई रुक जाओ, ऐसा प्रश्न है जो अकेले में पूछने को है। तो जो बेई राम, यदि मान लो जो बेई है तो फिर प्रश्न पूछना गलत है और शंका करना भी गलत है, और है भी बेई। अब भरद्वाज जी आगे उत्तर दें, सॉरी बेई याज्ञवल्क्य जी उत्तर दें कि जो बेई राम है तो थोड़ी सी मन में शंका तो होती है, इसलिए अकेले ही पैर पकड़े थे। अच्छा, बात यहां हो रही है दुख की। तो नार विरह दुख लहु अपारा, अपनी पत्नी के वियोग में उन्होंने बहुत दुख सहन किए। लगा थे पहुंचे हुआ व्यक्ति, यदि राम को अपन भगवान न माने थोड़ी देर के लाने, तो उस बात को समझो कि पहुंचे हुए व्यक्ति के पास जब दुख आते तो बात दुख समझत नहीं है वो, ऐसा समझो बात को कि व्यक्ति के पास जब भी दुख, जैसे रास्ता अपन अकेले जा रहे हैं, जैसे बगल से मोटरसाइकिल बाहर निकलो, अपन चल रहा है बीच रास्ता में और अपन साइड देने को ध्यान नहीं करो, वो बगल से निकलो तो बात क्रोध आए, रास्ता दे हुआ है तो गाली देते भाव चलोगा, आपने क्रोध आए, दुख हुई है ताकि बहुत गाड़ी से तो कुछ समझा नहीं पाए। प्रकृति सदैव संतुलन की ओर जा रही है, ऐसा समझो बात को। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए जब व्यक्ति के पास दुख और कष्ट, कैसा भी दुख, दैहिक दैविक और भौतिक किसी प्रकार को कष्ट आत है, तो बाकी देखो जड़ में जाएं तो वो कष्ट आते ही कहाँ है व्यक्ति के पास, आखिर कारण क्या है वो कष्ट आने को, और ऐसी स्थिति में व्यक्ति क्या करे। कष्ट आता है कि प्रकृति संतुलन की ओर जाता। प्रत्येक व्यक्ति का जो लक्ष्य है वो परम पद को पाने को है। वो परम पद का है, वो परम पद है व्यक्ति को कि वो शांति को प्राप्त हो जाए। वो शांति को प्राप्त हुए कैसे? जब तक व्यक्ति को अहंकार है। वह व्यक्ति ने जो गाली दी थी वे गाली लगी कहां? केवल अहंकार में। यदि अहंकार न हो तो वे गाली न लगती। व्यक्ति को गाली लगती, व्यक्ति को जो कष्ट होता है वो केवल अहंकार में होता। वो अहंकार है कल्पना, तो कल्पना में ही दुख होता व्यक्ति को। व्यक्ति की जितने भी दुख है वे सब काल्पनिक हैं। अब बात है जो हो रही कि जो व्यक्ति को कष्ट जो मिलत हैं
बहुत सारे व्यक्ति को जो सोचना चाहिए कि ये कष्ट जाके लाने मिल रहे हैं हमें, कि व्यक्ति हमारे द्वारा जो पाप करे गए हैं, जो गलती हमसे हुई हैं, उनको जो संतुलन बैठ रहा हो। और बात समय पे भी कष्ट से जो नहीं कहना चाहिए कि हे ईश्वर बचाओ, बचाओ नहीं, और ईश्वर बचा भी नहीं पे तुम्हें काय के भी करे भाई अपने, तो क्या करना चाहिए? बात समय पे ईश्वर से जो ही विनती करो कि ईश्वर ताकत दो कि हम सहन कर सकें, और यदि तुमने सहन कर ले तो मुक्त हो जाओ। ऐसा समझो कि कोई पत्थर है नुकीलो पत्थर काऊ से आकर टकराए तो बाकी नोकें व्यक्ति को छिद हैं, और नोकन को छिदना माने वही कष्ट है। जो व्यक्ति रास्ता में गाली दे चला गया तो तुम्हें, तो बाकी नोकें छिदी, तुम्हारे पास भी नोकें हैं, बाकी पास भी नोकें, नोकन से नोकें टकरानी, कष्ट भाव। अब होने का है कि जैसे कोई पत्थर टूटा था जब चट्टान से, तो चट्टान से टूटने की प्रक्रिया बड़ी कष्टदायी है। पत्थर चट्टान से टूटा तो बाकी प्रक्रिया बड़ी कष्टदायी है कि पहले क्या हुई है, पानी बरसे, पत्थर की दरार में भरे, फिर धूप पड़े, गर्मी पड़े तो प्रत्येक पदार्थ गर्मी पाके फैले, और फिर पानी गिरे तो ठंडो हुई है, और फिर गर्मी पाके फैले तो बार बार फैले, बार बार ठंडो होकर सुखड़े और फिर फैले। तो बार बार जो क्रिया होने से चट्टान चटक जाता है, और चट्टान के जब चटकाता है तो बाकी टुकड़ा धीरे धीरे होता है, और फिर नुकीले पत्थर बामे से निकलते हैं। और नुकीले जो पत्थर हैं वे नदी के संपर्क में आके घिस घिस के लाखन किलोमीटर की यात्रा तय करके जब उनकी पूरी नोकें घिस जात, अर्थात कष्ट सहन करत जब आगे पूरी नोकें घिस जात पत्थर की, ऐसे व्यक्ति कष्ट सहन करत जब बाकी पूरी नोकें घिस जाएं, अर्थात कष्ट सहन करे और बाकी नोकें घिस जाएं, जैसे पत्थर की नोकें घिस जात, और पत्थर की नोक घिसत कहोगे हाथ में जब पत्थर आ जात तो फिर व्यक्ति क्या कहता, हा क्या सालिग्राम है बोले, तब वो व्यक्ति उठा के ले जाता और बाकी पूजा करत, तब वो पूजा के लायक हो पात। पत्थर व्यक्ति पूजा के लायक तब हो सकत, पूजा के लायक या पूजा करने के लायक तब बाकी सारी नोकें झर जाएं। और नोकें झरें कैसे? नोकें झरें कष्ट से। व्यक्ति के पास जब कष्ट आए तो समझो कि ईश्वर कृपा कर रहा हो तुम्हारे ऊपर, कि तुम्हें नोकें झरा रहा हो, और तुम्हारी नोकें झर जाएं, तब समझियो के हो गए सालिग्राम। सालिग्राम माने भगवान। वृंदावन ने जो श्राप दी थी नहीं पत्थर होने की भगवान विष्णु को, तो पत्थर माने का, सालिग्राम माने भगवान विष्णु हैं। तो भगवान होने की शक्ति तुम्हारे पास, भगवान होने को स्वरूप तुम्हारे पास तब आ है जब तुम कष्ट सहन करत सारी नोकें तुम्हारी झर गई हुई हैं, और जो उनकी नोकें झर चुकी हुई फिर बात किसी प्रकार कोई कष्ट होता ही नहीं है। झरे चुकी नोकें कष्ट हो तो नोकन से, तुम्हें खुद कष्ट नोकन से हो, और बे नोकें कष्ट दूसरे को दे, और नोकें यदि झर चुकी तो ना तुम्हें कष्ट हुई है ना दूसरे को कष्ट हुई है। ऐसे व्यक्ति जब कष्ट भुगतत भाई दूसरे को दिखाते हैं तो दूसरे को दिखा दें भाई को कष्ट नहीं होते। इसलिए जब पत्नी के अपहरण होने के बाद राम दुखी हो रहे हैं, तो जो दुख दिखाई दे रहा है, जो भरद्वाज जी मुनि को दुख दिखाई दे रहा है, थोड़ी देर बाद वो ज्ञान जब भरद्वाज जी को हो जाए, याज्ञवल्क्य जो ज्ञान दे हैं तो उन्हें भी जो कष्ट फिर नहीं हुई है। तो नारु बिरह दुख लहु अपारा और भयु रोष रन रावण मारे। इसलिए दो बातें कर रहे हैं कि एक तो ब्रह में रो रहे हैं, ये बात थोड़ी जमी नहीं भरद्वाज जी को, कैसे कैसे बेईराम, और दूसरी बात भयु रोष और क्रोध भी आ गया रावण के ऊपर। पहुंचे व्यक्ति तो क्रोध नहीं आना चाहिए नहीं, लेकिन जरूरी है यदि आवश्यक होए तो क्रोध आने चाहिए, क्योंकि सामने ऐसे व्यक्ति हैं तुम्हारे कि जो बिना क्रोध के मानने वाले नहीं हैं, तो उन्हें दिखावा के लाने क्रोध जरूरी है। इसलिए क्रोध आने में कोई बुराई है नहीं। प्रभु श्री राम की अपर को जाहे जपत त्रिपुरार और सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहो विवेक विचार। अब भरद्वाज जी मुनि कहते हैं कि प्रभु श्री राम की अपर, हे प्रभु ये बेराम है कि अपर कोई के दूसरे हैं। दो राम दिखा रहा है उन्हें भरद्वाज जी को। एक राम पत्नी के वियोग में रो रहा है और क्रोध रावण पे क्रोध कर रहा है, तो जे राम दशरथ जी के पुत्र राम, एक तो जे राम, एक बे राम। कौन से राम? जाहि जपत त्रिपुरार, जिनका जप त्रिपुरारी शंकर जी लगातार जपते रहते हैं, ये बेई हैं। या फिर सत्य धाम सर्वज्ञ, तुम सत्य के धाम हो। याज्ञवल्क्य जी मुनि से कहते हैं भरद्वाज जी मुनि, तुम सत्य के धाम हो, तुम सत्य का समूह हो, तुम सत्य के भंडार हो, तुम सत्य से बने हो, तुम ही सत्य हो, तुम्हें सब पता है कि यह कौन से राम है। इसलिए कहते हैं सत्य धाम सर्वज्ञ तुम सब जानते हो, लेकिन मुझे पता नहीं है। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहो विवेक विचार, अपनी बुद्धि के विचार के अनुसार मुझे बताइए कृपया, मैं कंफ्यूजन में हूं कि जो वही राम है। यदि वही राम है तो पत्नी के विरह में दुखी क्यों है? यदि बेईराम है तो क्रोधित क्यों है? और यदि क्रोधित हैं, पत्नी के वियोग में दुखी हैं, तो फिर बेईराम नहीं होना चाहिए जिन्हें शंकर जी जपते रहते हैं। और यदि वे ही हैं और शंकर जी जप रहे हैं, तो फिर इन्हें दुखी और क्रोधित नहीं होना
चाहिए। इसलिए आप तो सत्य के धाम हैं, इसलिए वह सत्य को मुझे बताइए और मेरे ऊपर कृपा कीजिए। बोलो रामचंद्र भगवान की, बोलो हनुमान जी महाराज की जय।